भैया बहनों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड से क्रिटिकल समस्याओं को हल करने वाले हैं। अतः वीडियो के अंत तक बने रहे, ठीक ढंग से समझें। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। ठीक है, देखते हैं प्रथम सवाल को। जो हमें सवाल बोर्ड पर दिया हुआ है, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल सीधा है बिल्कुल। हल देखते हैं। जो हमें दिया हुआ है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो परिधि और त्रिज्या को मैंने घटा दिया। इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है 74 सेमी दे रखा है। परिधि माइनस त्रिज्या अर्थात किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर अर्थात परिधि में से त्रिज्या को घटाने पर 74 सेमी प्राप्त होता है। परिधि का सूत्र हम यहाँ पर लगाते हैं। परिधि बराबर कितना है 2πr। त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, बराबर 74 सेमी। अब यहाँ पर देखते हैं, r हमें कॉमन मिल रहा है, तो r को हम कॉमन निकाल देते हैं। r 2πr में r का यदि भाग दिया तो 2π हमें प्राप्त हुआ, माइनस r में r का भाग दिया तो हमें 1 प्राप्त हुआ, बराबर 74। पाई का मान यहाँ पर हम जमा करके फिर हल करेंगे। r 2 इंटू पाई का मान 22/7, तो 22/7 हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस 1 कोष्टक बंद बराबर 74। आगे सवाल को हल करने पर देखते हैं। 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 44/7 माइनस 1 कोष्टक बंद बराबर 74। अब यहाँ पर देखिए 44/7 माइनस 1 का मतलब 1/1 हम लिख सकते हैं। तो 7 और 1 का लघुत्तम हल करके कोष्टक के अंदर की संख्या को हम हल करेंगे। 7 और 1 का लघुत्तम हमें 7 प्राप्त हो गया। 7 में 7 का भाग दिया 1 को 44 से मल्टीप्लाई किया, 44 माइनस 7 में 1 का भाग दिया 7, 7 को 1 से गुणा किया 7, बराबर में पहले से ही हमें 74 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं r इंटू 44 में से 7 घटाए हमें मिला 37, बटे में 7 है, 7 बराबर 74। r के 7 में 37 मल्टीप्लाई में है 7 डिवीजन में, समीकरण नियम से इधर भेजेंगे तो r बराबर कितना मिल जाएगा 74, 7 ऊपर चले जाएगा, 37 नीचे। 37 से 74 2 बार कट जाता है, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 सेमी। ये हमें केवल वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हुई है। हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया हमारा πr²। पाई का मान 22/7 है, r², r के स्थान पर हम 14 लिख देंगे। 14 r के स्थान पर 14, घात 2 लगा हुआ है तो घात 2 लगा दीजिए। आगे हल करेंगे 22/7 इंटू 14² का अर्थ हुआ 14 इंटू 14 अर्थात 14 को 2 बार गुना करना। 7 से ये 2 बार कट जाता है, 22 को 2 से गुना किया 44 इंटू 14, 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 616 प्राप्त हो जाता है। 616 प्राप्त होता है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, ये हमें सेमी में दे रखा था, तो इसकी इकाई वर्ग सेमी स्क्वायर हो जाएगी। इस प्रकार हम वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या के अंतर से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सवाल को ठीक ढंग से पुनः आप वापस करने का प्रयास करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से इस सवाल को कर सकेंगे।
आगे दूसरा सवाल दे रखा है, एक व्रत है, व्रत में 3 सेमी की त्रिज्या दे रखी है, दोनों त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, ए बी जीवा है, तो इसमें हमें जीवा ए बी के द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सवाल को हम देखते हैं। सवाल को लिखते हैं हम, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB बराबर 90 डिग्री तथा OA बराबर 3 सेमी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल को देखने पर हमें पता लगता है, आकृति हमें दे रखा है, वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB हमें 90 डिग्री का दे रखा है, OA बराबर 3 सेमी। तो OA 3 सेमी है तो OB भी 3 सेमी होगी, क्योंकि OA बराबर OB दोनों ही त्रिज्या है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। AB यहाँ पर जीवा बन जाती है। जीवा तथा संगत भाग से परिबद्ध क्षेत्र है, ये हमारा बन गया वृत्तखंड। केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, इसलिए ये बन जाता है लघु वृत्तखंड है। तो ऐसे सवालों में हमें परिभाषाओं को ठीक ढंग से याद करते हुए और उनका प्रयोग करते हुए चलना है। ठीक ढंग से परिभाषा याद होनी चाहिए, तभी हम सवालों को हल कर सकेंगे। तो देखते हैं, यदि हमें परिभाषा याद होगी, उसका बेस ठीक ढंग से याद होगा, ठीक ढंग से हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे तो सवाल कोई कठिन नहीं है। तो इसमें OA बराबर OB, ये हमारे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेमी। केंद्र पर अंतरित कोण जो हमें दे रखा है 90 डिग्री। यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जीवा तथा संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। यदि छोटा भाग है लघु वृत्तखंड अर्थात जीवा के दोनों बिंदुओं से केंद्र पर अंतरित कोण, दोनों त्रिज्याओं से अंतरित कोण 180 डिग्री से छोटा है तो लघु वृत्तखंड होगा। तो ये हमारा लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा बटा 360 माइनस r² बटा 2 साइन थीटा। पाई का मान देखते हैं। पाई का मान 22/7 r²। r का मान 3 सेमी है तो यहाँ पर 3 घात 2 लगा हुआ है, घात 2 लगा दीजिए। थीटा का मान 90 डिग्री है तो 90 डिग्री इंटू
बटे में 360 है तो 7 के साथ में 360 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस आर के स्थान पर 3 घात 2 है तो घात 2 लगा दीजिए बटा 2 साइन थीटा, थीटा के स्थान पर 90 डिग्री। 90 से ये 4 बार कट जाता है तो 22 इंटू 3 का वर्ग, 3 इंटू 3 करने पर 9 प्राप्त हो गया। ये अपना 7 इंटू 4 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 बटा 2 इंटू साइन 90 का मान 1, पहले भी बता चुका हूँ साइन 90 का मान 1। अब यहाँ पर देखते हैं 2 से ये पुनः कट जाता है, 2 और 4 और 22 2 से कट जाता है, 22 कट गया 11 बार और 4 2 बार कट जाता है। 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया 99 बटा 7 दूनी 14 माइनस 9 को 1 से गुणा किया 9 बटा 2। 14 और 2 का हम लघुत्तम लेंगे, 14 2 का लघुत्तम 14, 14 में 14 का भाग दिया 1, 1 को 99 से गुणा किया 99 माइनस 14 में 2 का भाग दिया 7, 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 7 63। अब 99 से 63 को घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 6 गया 3 बटा 14। अब यहाँ पर देखते हैं 36 और 14 दोनों ही 2 से कट रहे हैं। 36 में 2 का भाग दिया 18 और 14 में 2 का भाग दिया 7। 18 में 7 का भाग देने पर हमें 2.57 प्राप्त हो जाता है, क्षेत्रफल है इसलिए सेमी स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा सवाल हल हो जाता है। चित्र को देख करके सवाल को हल करना, सवाल सीधा है, केवल और केवल भाषा को समझने का हम प्रयास करेंगे। यदि भाषा को ठीक ढंग से हम समझ पाएंगे तो कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है, उस क्रिटिकल सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं त्रिज्या 8 सेमी वाला एक वृत्त है। त्रिज्या 8 सेमी का एक वृत्त है जिसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके अंतर्गत एक वृत्त हम बनाएंगे। ABC अंतर्गत एक वृत्त बना दिया। 8 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग हमने खींच लिया। अब यहाँ पर देखते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण
एक 90 डिग्री होता है। ए को यदि हम सी से मिलाते हैं, यानी कि इसका विकर्ण देखते हैं, केंद्र से गुजरता है, क्यों गुजरता है उसका कहानी बता देते हैं। ए सी डी एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का कोण सदैव 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का है, अर्थात AC हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अर्थात AC क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। ये त्रिज्या जो हमें दे रखी है, त्रिज्या 8 सेमी, हल करेंगे वृत्त की त्रिज्या R बराबर 8 सेमी। तो यहाँ पर OA 8 सेमी और OC 8 सेमी, अर्थात AC हमारा व्यास बन जाता है। AC क्या बन जाता है, व्यास। तो 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि 2 × 8 करने पर 16 सेमी। AC हमें 16 सेमी प्राप्त हो जाती है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। जब वर्ग की भुजा हमें प्राप्त हो जाएगी, वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं, ये हमारे पास में वृत्त का व्यास, जो वृत्त का व्यास प्राप्त हुआ है वह वर्ग का विकर्ण भी है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा इंटू √2। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है भुजा इंटू √2। यदि इसमें वर्ग के विकर्ण के स्थान पर वर्ग का विकर्ण का मान 16 सेमी रख देंगे तो इससे भुजा हमें प्राप्त हो जाएगी। वर्ग का विकर्ण 16 बराबर भुजा इंटू √2। भुजा ज्ञात करेंगे, √2 मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवीजन में, अर्थात भुजा बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 16/√2 सेमी। हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा प्राप्त हमें हो ही चुकी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा के स्थान पर 16/√2, घात 2 दे रखा है तो घात 2 रख देंगे। इसका मतलब हो गया 16/√2 इंटू 16/√2, अर्थात 16 × 16/√2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाता है। 2 से 16 को काट देंगे, 8 बार कट गया। अब 16 × 8 करने पर वर्ग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। 8 × 48, 8 × 8 = 12, अर्थात 128 सेमी स्क्वायर वृत्त के अंदर जो अंतर्गत वर्ग बनाया है उसका क्षेत्रफल 128 सेमी स्क्वायर होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो दे रखे हैं आपको, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड सबको मिक्सअप करके बनाए हुए हैं। अतः भैया बहनों से मेरा आग्रह है, इन सबका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ठीक ढंग से तैयार होना चाहिए, तभी जाकर के हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। आगे का जो सवाल दे रखा है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग
परिमाप के बराबर है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखते हैं भैया, सवाल में जो दिया हुआ है, सवाल की भाषा को देख करके बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पर दे रखा है वृत्त का परिमाप अर्थात वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या भी नहीं दे रखा, वृत्त की भुजा भी नहीं दे रखा, तो हम मान लेते हैं। मानने में हमारा क्या जाता है, मानिए माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r तथा वर्ग की भुजा बराबर a। इकाई में सेमी कुछ भी मान सकते हैं आप, सेमी मान सकते हैं, मीटर मान सकते हैं, किलोमीटर मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल को देखते हैं जो हमें दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप दे रखा है। वृत्त के परिमाप के स्थान पर वृत्त की परिधि एक चक्कर में तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं। तो वृत्त की परिमाप परिधि के बराबर हो गया। परिधि का सूत्र 2 पाई r। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। तो यहाँ पर देखते हैं 2 पाई r बराबर 4 इंटू भुजा के स्थान पर क्या लिख देंगे a। अब यहाँ से हम r का भी मान ज्ञात कर सकते हैं और a का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। या तो r का मान ज्ञात कर लीजिए या फिर a का मान ज्ञात कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है उसका मान आप निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर a का मान निकालना चाह रहा हूँ, तो a का मान निकाल देते हैं। a बराबर 2 पाई r, 4 मल्टीप्लाई में इधर डिवीजन में प्राप्त हो जाएगा। 2 से ये 2 बार घट गया अर्थात पाई r बटा 2। तो हमें वर्ग की भुजा प्राप्त हो जाती है। अब सवाल में आगे दे रखा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट देखने का ये है, पहले हमें वृत्त दे रखा है तो वृत्त का क्षेत्रफल आगे लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, पीछे हमें वर्ग दे रखा है तो वर्ग का क्षेत्रफल पीछे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल के स्थान पर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर लगा दिया, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर ये पाई r स्क्वायर, a का मान हम यहाँ से a भुजा है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा a, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। a का मान यहाँ से पुट अप करेंगे पाई r बटा 2 का होल स्क्वायर। आगे हल करने पर देखेंगे इसको पाई r स्क्वायर अनुपात पाई r इंटू, इसका मतलब क्या है, पाई r बटा 2 इंटू पाई r बटा 2। पाई को पाई से गुणा करेंगे तो पाई r स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। r को r से मल्टीप्लाई करेंगे, r स्क्वायर 2 को 2 से तो 4 प्राप्त हो जाएगा। देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाता है, पाई से पाई स्क्वायर पाई बार कट जाता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1
बटा पाई स्क्वायर, यानी कि इस यदि आपको डिटेल में समझना है तो पाई बटा पाई अनुपात, पाई स्क्वायर का अर्थ हो गया पाई इंटू पाई बटा 6। तो ये पाई से पाई एक बार कट जाता है, अर्थात ये कितना मिल गया हमें 1 अनुपात पाई बटा 4। पाई का मान 22/7, नीचे बटा में 4 है तो 4 लिखते हैं। 22 और 4 2 से कट रहे हैं, ये 2 बार काट दिया और ये 11 बार काट दिया, अर्थात हमें मिल गया 1 अनुपात 11/7 दूनी 14। अब हम क्या करेंगे, 14 से दोनों को गुणा कर देंगे तो ये सरल अनुपात में हमें प्राप्त हो जाएगा। 14 से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11/14 को भी 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 14 से 14 कट गया, 1 इंटू 14 करेंगे तो 14 अनुपात आगे आपको 11 शेष बचा हुआ है तो 11 लिख देंगे, अर्थात ये हमें जो क्षेत्रफलों का अनुपात जो प्राप्त होता है 14/11 प्राप्त हो जाता है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आगे के वीडियो में अन्य क्रिटिकल समस्याएं हम हल करने वाले हैं, इसलिए आप हमारा सहयोग प्रदान करें, घर पर अच्छी तरह मेहनत करें ताकि बोर्ड में आपको अच्छी तरह सफलता मिल जाए। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।